नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं पूरे प्रूफ के साथ में वीडियो और फोटोज़ के साथ में आपको समझाऊंगा कि किस तरह से इंडियन आर्मी ने चाइनीज़ आर्मी का मुंहतोड़ जवाब दिया था गलवान क्लैश में। लेकिन पॉलिटिकल मोटिवेशन के चलते इंडियन आर्मी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। खासतौर से दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, अपने अपने पॉलिटिकल मंतव्यों को सिद्ध करने के लिए इंडियन आर्मी को बीच में घसीट रही है। देखो, स्टोरी शुरू करने से पहले कुछ आपको मैं फोटो दिखाना चाहता हूँ। इसमें आप देख रहे हो, एक तरफ से चाइनीज टैंक खड़े हैं, एक तरफ से इंडियन टैंक खड़े हैं। ये पूर्वी लद्दाख का एरिया है जहाँ आमने सामने स्टैंड ऑफ हुआ था। 2020 की बात है, ये अप्रैल 2020 में ये शुरू हुआ था और अक्टूबर 2024 में जाके खत्म हुआ। इसके अलावा यहाँ पे ये वीडियो देखो, यहाँ पे इंडियन आर्मी बहुत अच्छे से पिटाई कर रही है चाइनीज आर्मी की। आप आवाज भी सुन सकते हो। बेसिकली सब कुछ आपको दिखा भी नहीं सकते क्योंकि कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस के भी नियम होते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि ये टॉपिक बीच में आया कहाँ से। तो देखो, लोकसभा में सोमवार को बजट सत्र के दौरान भारी हंगामा हुआ क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण का जिक्र किया। कहा कि उन्होंने अपने किताब में लिखा हुआ है कि जब चाइनीज टैंक इंडियन टेरिटोरी के पास आ रहे थे और एंट्री लेने वाले थे इंडियन टेरिटोरी में, और मैं बार बार डिफेंस मिनिस्टर से आदेश मांग रहा था, ऑर्डर मांग रहा था कि आप बताओ क्या करना है, तो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं जो उचित समझो वो करो। अब राहुल गांधी का प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे ये है कि नरेंद्र मोदी फैसला नहीं ले पाए उस टाइम पे। बीजेपी कह रही है कि इसका मतलब ये था कि खुला छूट है, जो मर्जी वो कर लो। अब देखो, दोनों पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने हिसाब से इसका व्याख्या कर रही हैं। एक्चुअल में मनोज नरवणे ने लिखा क्या है अपनी किताब में, उस पर ही बात कर लेते हैं। देखो, इस संस्मरण का नाम है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। 2019 से 2022 तक सेना प्रमुख रहे जनरल नरवणे ने 31 अगस्त 2020 की रात पूर्वी लद्दाख में LAC पर रेचिनला में चीनी पेले टैंकों और सैनिकों की आवाजाही के बाद में डिफेंस मिनिस्टर से जो बातचीत की थी वही इन्होंने अपनी किताब में लिख दिया। अब उसी को लेकर बार बार हंगामा हो रहा है, यहाँ तक कि ये किताब 2024 में ही प्रकाशित होनी थी, लेकिन पिछले 2 सालों से इसका प्रकाशन रुका हुआ है और इसका कारण है सेना और डिफेंस मिनिस्ट्री लगातार इसकी गहन जांच कर रही है। तो सीधा बात करते हैं 31 अगस्त 2020 के रात की। जनरल नरवणे को सबसे पहले नॉर्दर्न कमांड चीफ लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी का फोन आया। उन्होंने लिखा कि 31 अगस्त शाम 8:15 पे लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने मुझे फोन किया। वो काफी चिंतित थे। उन्होंने बताया कि पैदल सेना के समर्थन से 4 टैंक धीरे धीरे रेचिनला की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक लाइटिंग वाला गोला मैंने दागा है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ है। मुझे पूरी तरह से स्पष्ट आदेश थे कि जब तक पूरी तरह से रास्ता साफ ना हो जाए तब तक गोलीबारी न करूं। जनरल नरवणे ने बताया कि इसके बाद में उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री जयशंकर साहब, NSC अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को फोन किया। उन्होंने कहा, मैंने हर एक से यही पूछा मुझे क्या आदेश मिले हैं। रात को 9:10 पे नॉर्दर्न कमांड से फिर से फोन आया। टैंक आगे बढ़ते जा रहे थे और अब शिखर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर थे। नरवणे लिखते हैं, मैंने रात 9:25 पर फिर से रक्षा मंत्री को फोन किया और फिर यही जानकारी दी क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती जा रही थी और टेलीफोन लाइनें लगातार बज रही थी। हॉटलाइन मैसेज एक्सचेंज हुए और PLA कमांडर मेजर जनरल लियू लियान ने सुझाव दिया कि दोनों पक्ष को आगे की कोई भी गतिविधि रोक देनी चाहिए और दोनों लोकल कमांडर को अगली सुबह 9:30 बजे दर्रे पर मिलना चाहिए। जनरल नरवणे का कहना है कि उन्होंने रात 10 बजे रक्षा मंत्री और NSA डोभाल को फोन करके यह जानकारी दी कि इस तरह से PLA कमांडर मेजर जनरल लियू ने मुझसे बताया है कि 9:30 बजे सुबह कल मिलना है। अभी फिलहाल के लिए हम कोई भी एक्शन नहीं लेने वाले। फिर उन्होंने बताया, जैसे ही मैंने राजनाथ सिंह को और अजीत डोभाल को यह बात बताकर फोन रखा कि 10:10 पर फिर से फोन बजा और फिर नॉर्दर्न कमांड से यही बात सामने आई कि टैंक फिर से आगे बढ़ने लगे हैं और अब वो सिर्फ 500 मीटर दूरी। उन्होंने कहा कि फिर से मैंने डिफेंस मिनिस्टर को पूरा सिचुएशन समझाया कि ये कंडीशन लगातार खराब होती जा रही है, यहाँ पे इनके टैंक आगे की तरफ बढ़ते आ रहे हैं राचिनला के पास में। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं 10:30 बजे कॉल करके बताऊंगा क्या करना है। फिर उन्होंने 10:30 बजे जब कॉल किया तो कहा कि प्रधानमंत्री से बात की और ये पूरी तरह से सैन्य फैसला है। उन्होंने कहा कि PM ने कहा है जो उचित समझो वो करो। यही लाइन जो उचित समझो वो करो लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने फैसला क्यों नहीं लिया कि अगर सामने वाले टैंक लेकर आ रहे हैं तो तुम भी अपना टैंक लेकर चढ़ जाओ या ओपन फायर कर दो। पूरी तरह से कोई डिसीजन लेते हाँ या ना में, लेकिन वो सब कुछ नहीं किया, ये पीछे हट गए। अब नरवणे लिखते हैं कि मुझे एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया गया था। इस खुली छूट के बाद अब सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैंने गहरी सांस ली और कुछ मिनटों तक चुपचाप बैठा रहा। दीवार घड़ी की टिक टिक के अलावा सब कुछ शांत था। भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध अप्रैल 2020 में शुरू हुआ था और अक्टूबर 2024 तक जारी रहा। कई दौर के सैन्य और राजनीतिक वार्ताओं के बाद दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख LAC के साथ पुराने तनाव वाले बिंदुओं से सैनिकों को पीछे हटाने पर आपसी सहमति जताई। अक्टूबर 2024 से पहले कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर सैनिकों को पीछे हटाया गया था। और एक बात आप क्लियर रखो, जनरल नरवणे ने कई बार पहले कहा है, नॉट ए इंच ऑफ लैंड लॉस्ट, मतलब 1 भी इंच जमीन पे चाइना आ नहीं पाया है इंडिया के। नरवणे ने किया था, पैरा SF को पूरा कैलाश रेंज में भर दिया था और जो मीडियम टैंक थे उनको सबसे हाइट पे ले जाके कैनन का निशाना सीधा नीचे की तरफ कर दिया था। जिस तरफ से चाइनीज सोल्जर आ रहे थे लगभग में 1000 थे और उनके पास 4-5 टैंक। चाइनीज सोच रहे थे कि हम इंडिया को सरप्राइज करेंगे, लेकिन इंडिया ने इनको पहले ही सरप्राइज कर दिया क्योंकि ऊपर बैठे दिख गए और टैंक के जो कैनन थे उनके सर पे थे। ये नरवणे साहब ने कई बार बोला है। किताब में इन्होंने लिखा वो भी सही लिखा है कि 500 मीटर दूरी पे टैंक थे और इस तरह की बातचीत चल रही थी। हालांकि ये बात भी सही है कि नरवणे साहब ये लिख रहे हैं कि मुझे अकेला छोड़ दिया गया था उस टाइम पे कि तुम खुद फैसले लो।